SC/ST संदर्भामध्ये आलेला जो निर्णय आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे। पहिल्या प्रथम SC/STला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आरक्षण मिळवून दिलं ते त्यांच्या सामाजिक परिस्थितीवर खऱ्या अर्थानं त्यांना सबल करणं हा त्याच्यातून एक उपाय होता आणि त्यासाठी ते आरक्षण दिलेलं आहे। त्याच्या कुठच्याही आर्थिक निकषावरती दिलेलं नाही। बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चैलेंज करके कहता हूँ, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, मेरी बात को याद रखना। आज 21 ऑगस्ट अनुसूचित जाती जमातीतल्या वर्गीकरण आणि क्रिमिलियर या बाबतीमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 7 जजेसच्या बेंचनं जो निकाल दिलेला आहे, वर्गीकरणाचा निकाल दिलेला आहे आणि क्रिमिनलच्या बाबतीमध्ये जस्टिस गवई यांनी सूचना केलेल्या आहेत। याच्या निषेधार्थ अनेक परिवर्तनवादी संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली होती। या आमच्या परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांच्या आणि संघटनांच्या भूमिकेला एकरूप होऊन आमच्या तमाम वंचितांचे, बहुजनांचे आधारस्तंभ श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकरांनी या भारत बंदच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, पूरा भारत बंद रहेगा।